इस देश को अगर विकास के मार्ग पे ले जाना है तो सबसे पहले ये चीज़ जरूरी है कि संविधान हो, अपना खुद का बनाया हुआ विधान हो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब आज एक नई संसद का निर्माण हो गया है, जब आज एक नई सदन का निर्माण हो गया है, तो ये भी समझना जरूरी है कि एक संविधान का भी निर्माण जरूरी है। वक्त के साथ संविधान को बदलना जरूरी होता है, पर हमारे संविधान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस संविधान में वो धाराएं अभी चल रही हैं जिसको इस देश को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। अंकल मैकाले एक करके आए थे, तो अंकल मैकाले ने इस देश को बर्बाद करने के लिए आईपीसी को बनाया, इस तरीके से बनाया कि ये देश बर्बाद हो जाए। वही आईपीसी आज भी चल रही है। सीआरपीसी को बनाया, उस सीआरपीसी को ऐसे बनाया कि ये देश बर्बाद हो जाए, वो आज भी चल रहा है। यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम को बनाया। यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे तो 1947 से देश आज़ाद हुआ, उसके पहले 1857 में एक क्रांति हुई। उस क्रांति में जो खर्च हुआ उसको देखते हुए इंग्लैंड की सदन के अंदर एक बहस हुआ कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। तो उनको समझ में आया कि जो इंडियंस के पास पैसा है वो राजघरानों के पास नहीं है, इंडियंस के पास जो पैसा है वो पब्लिक के पास पैसा है। तो पब्लिक को बर्बाद कैसे किया जाए, इसलिए उन लोगों ने लगभग 21 तरीके के टैक्स लगाए, चुंगी, जकात, नखात, मंडी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स करके। तो अब प्रॉपर इसका आपको एविडेंस मिलेगा, क्योंकि सदन के अंदर जो भी चर्चा होती है वो सदन की संपत्ति बन जाती है। तो इंग्लैंड के सदन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो उन्होंने इस देश को बर्बाद करने के लिए, भिखारी बनाने के लिए, आर्थिक तौर पे तोड़ने के लिए ऐसे कानून बनाए, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम बनाया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो टैक्सेशन सिस्टम जिसको इस देश को भिखारी बनाने के लिए बनाया गया था, वो इस देश को राजा कैसे बनाने लगा, उसको समाप्त क्यों नहीं किया गया। इस देश की परंपरा के हिसाब से इस देश में 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, कभी नहीं था। चाणक्य के ऊपर भी कई बार प्रेशर पड़ा कि हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। एक बार, बहुत पुरानी बात है, चंद्रगुप्त को ऐसा लगा कि हमको टैक्स बढ़ाना है। चंद्रगुप्त ने घोषणा कर दिया, चाणक्य आए कि भाई किससे पूछे क्यों बढ़ रहा है, तो जो क्या करोगे इस पैसे का। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको ना जन कल्याण का कार्य करना है। तो उन्होंने समझा कि जन कल्याण का कार्य जनता का है, सामाजिक कार्य करना सामाजिक संगठन का है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता आप एकदम मत करो। उसको आप कैसे कर सकते हो, वो आपका क्षेत्र ही नहीं आता, आप एक समाज के हो। अब समाज के अंदर 10 समाज हैं, 10 समाज की अलग अलग परंपराएं हैं, तो आप उनके अंदर किस तरीके से संशोधन कर लोगे। तो आप उसमें मत जाओ, आपका जो काम है वो करो। उसके लिए ये जरूरी है कि जनता में संपन्नता बनी रहे, इसलिए 5% से ज़्यादा टैक्स किसी हाल में नहीं होगा। ये 5% से ज़्यादा टैक्सेशन नहीं बढ़ाया जाएगा। ये मतलब इस धरती के बुद्धिजीवियों में उनको माना जाता है, कौटिल्य को। तो उन्होंने भी ये बात माना और मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वयं भी इस चीज़ को अप्लाई किया था। और उन्होंने इस बात को समझाया भी था कि कभी भी धन जो है वो राजा के पास नहीं होना चाहिए। अगर राजा के पास ज़्यादा धन होगा तो मदांत होकर के चलेगा, अगर राजधानी में धन होगा तो राजा निरंकुश होकर के चलेगा। धन हमेशा जनता के पास होना चाहिए। राजकोष में सिर्फ उतना ही धन होना चाहिए जितने की उसको ज़रूरत है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो जनता धन देती है। जैसे आपने देखा होगा कि गुजरात में आपदा आया था, गवर्नमेंट बोलने लगे कि भाई अब पैसा मत दो, इतना पैसा दे दिया पब्लिक ने। कोरोना में पैसा आया, जितना आया सब टोटली चंदे से ही पैसा आया, पब्लिक ने पैसा दिया। बाकी जो भी आपदा आती है पब्लिक इतना पैसा दे देती है कि सोच में पड़ जाती है गवर्नमेंट है कि अब नहीं लेना, मना करने लगती है, भाई अब मत दो, अब मत दो। तो इस तरीके से जो देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको देखें, अध्ययन करें और जो सारी चीज़ों का अध्ययन करें, तो ये समझ में नहीं आता कि ये देश जब 1947 में आज़ाद हुआ और ये बात प्रूव थी कि इस टैक्सेशन सिस्टम को इस देश को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है, तो उसको उसने बंद क्यों नहीं किया।